हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने बायोलॉजी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर थर्ड। इससे पहले मैंने 2 सैम्पल पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वह भी देख सकते हैं। डेढ़ सौ क्वेश्चन उसमें भी करवाए थे। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दिया हुआ है। तो 150 क्वेश्चन पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 120 अपने बायोलॉजी के होंगे और 30 क्वेश्चन साइको के होंगे। तो देखिए, ज़्यादा समय खराब न करते हुए सीधे क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वह देखिए आपकी स्क्रीन पे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिक अभियांत्रिकी में योगदान हेतु किसका संश्लेषण किया था? PBR 322, वॉयरॉइड, PBR 42 या कृत्रिम जीन? तो देखिए यहाँ पर जीन संश्लेषण एक भौतिक DNA क्रम में कृत्रिम रूप से डिजाइन की गई जीन का संश्लेषण होता है। सर्वप्रथम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1970 में कृत्रिम जीन का क्या किया था? संश्लेषण किया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेकंड, खुले संवहन तंत्र में परिसंचारित द्रव्य क्या कहलाता है? पेरिलिम्फ, रुधिरकर, हीमोलिम्फ या लसिका द्रव्य? तो इसे हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। इस प्रकार का परिसंचरण अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, जैसे अपन कह सकते हैं कॉकरोच। आगे देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, असामान्य या अविच्छिन्न लक्षणों का अचानक प्रकट होना क्या कहलाता है? आवश्यक लक्षण, उपार्जित लक्षण, अनावश्यक परिवर्तन या उत्परिवर्तन? तो ये क्या कहलाता है? अचानक प्रकट होना उत्परिवर्तन कहलाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। लगभग 70 वर्ष की अवस्था में एक व्यक्ति के मस्तिष्क की कितनी कोशिकाएं मृत अवस्था में पाई जाती है? 10%, 20%, 30% या 55%? तो लगभग अपन मानते हैं 20%। बी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। आगे देखिए फिर 5 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। एल्बिनिज्म यानी कि सूरजमुखी होता है बहुजीनी, अप्रभावी, बहुविकल्पता या प्रभावी? तो ये क्या होता है? अप्रभावी होता है। एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीन सूरजमुखी एक ऑटोसोम अप्रभावी लक्षण माना जाता है। 6 नंबर देखिए, डाउन या लैगडॉन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण होता है? तो ये तो सबको आता होगा मेरे ख्याल से, 21वें जोड़े से रिलेटेड होता है ये। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर। सामान्यतः एक युग्मक में उपस्थित होते हैं एक जीन के बहुयुग्म विकल्पी, एक जीन के लगभग सभी युग्म विकल्पी, एक जीन के 2 युग्म विकल्प एलिलोमार्फ और एक जीन का एक युग्म विकल्प। तो ये एक जीन के बहुयुग्म विकल्पी होते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। प्राक शुक्राणु का शुक्राणु में परिवर्तन होता है शुक्र कायंत्रण द्वारा, शुक्र जनन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या युग्मक जनन द्वारा? तो ये होता है शुक्र कायांतरण के द्वारा। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की अपन चर्चा करते हैं। पोलिउस्ट्रस स्तनधारी है। पोलिउस्ट्रस मनुष्य, सशक, चमगादड़ या घोड़ा प्रजाति? तो देखिए घोड़ा है और इसमें अपन मान सकते हैं कि एक पोलिउस्ट्रस स्तनधारी है। डी ऑप्शन राइट होगा। 11वां देखिए, भारत में विलुप्त जंतु है शेर, चीता, हिरण या मोर? तो भारत में विलुप्त है अपन मान सकते हैं कि चीता, इसे एसिनोमिक्स जुबेट्स के नाम से जानते हैं। सबसे तेज धावक जंतु होता है, जो कि अपन मानते हैं कि बिल्ली परिवार का सदस्य है।
भारत में यह प्राचीन काल से ज्ञात था, लेकिन आश्रय स्थल और शिकार के कारण अब यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। और फिलहाल में अगर अपन ने देखा था वर्तमान में कि बाहर से भी यह चीते लाए गए भी, 8 चीते बाहर से मंगवाए गए थे विदेश से। आगे देखिए 12 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प अपने को यहाँ पर बताना है। अब देखिए इनका चुनाव करते हैं। सहोपकारिता जो है, सहोपकारिता किसमें पाई जाती है? आर्किड, ओप्रिस एवं मधुमक्खी में। सहभोजिता की बात की जाए तो सहभोजिता अपन देखते हैं गोरेया एवं एक बीज में सहभोजिता देख सकते हैं। इसके अलावा परजीविता का जो लक्षण है, परजीविता अपन मान सकते हैं बेलेनस और छातामेलस में पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो कुत्ते की किलनी, और प्रीडेशन यानी भक्ष्य की बात करते हैं तो वह बन जाता है अपना कौन सा, 1 मिनट रुकिए, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपने दे रखा है सहोपकारिता। तो सहोपकारिता तो आम की शाखा पर जो होते हैं ना एपीफाइट, वह होगा सहोपकारिता। फिर बी दे रखा है सहभोजिता, तो बी किससे रिलेटेड हो जाएगा? हाँ, ये गोरेया से रिलेटेड हो जाएगा। परजीविता जो रिलेटेड होगा वह बेलेनस छातामेलस से होगा। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो वह ये हो जाएगा आर्किड, ओप्रिस और मधुमक्खियों में प्रतिस्पर्धा। और डिप्रेशन की वाली बात करें तो इसके अंदर सॉरी प्रतिस्पर्धा वाला है ना वो कुत्ते की किलनी होगा, और ये होगा 5 नंबर। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो ए है ना उसका तो कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी जो है उसका कौन सा हो जाएगा? 3। सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 1, और जो ई है ना उसका कौन सा हो जाएगा? 5। तो इस आधार पर चौथा ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 31 नंबर। वे रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जो न्यूक्लिक अम्ल के साथ में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? क्लोन, प्रोब, प्लाज्मिड या वेक्टर? तो ये कहलाते हैं प्रोब कहलाते हैं। प्रोब डीएनए या आरएनए के 15 से 20 क्षार युक्त दीर्घ रेडियोएक्टिव ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिनका उपयोग रोगों की जांच व निदान हेतु पूरक न्यूक्लियोटाइड को चिन्हित करके किया जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। आगे देखिए 14 नंबर। शरीर में एल्कोहल का ऑक्सीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? फेफड़े, मस्तिष्क, वृक्क या यकृत द्वारा? तो ये होता है यकृत के द्वारा। डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जातिवृत्तीय संबंधों का निर्धारण नहीं होता है? तो शारीरिकी, आकारिकी, जैव भूगोल या ब्रोणिकी? तो ये होगा आकारिकी। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 17 देखिए। मनुष्य के प्रतिस्खलन लगभग 3 ml में कितने शुक्राणु उपस्थित होते हैं? 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 या 500 मिलियन? तो कितने होते हैं? 300 मिलियन होते हैं। 18 देखिए। मिनीमाटा प्रदूषण से होने वाला एक रोग है मिनीमाटा। यह किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो मिनीमाटा तो उद्योग धंधों संबंधित होता है, तो उद्योग अपशिष्ट में उपस्थित पारे के द्वारा होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 19 नंबर। एक जलीय पारितंत्र में किसका खाद्य स्तर घास स्थल पारितंत्र में उपस्थित गाय के समानांतर होता है? पादप पल्लवक, जंतु पल्लवक, नेक्टोन या बेंथोस? तो ये होगा जंतु पल्लवक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे वाला देखिए 20 नंबर। निम्नलिखित में किस निदान विधि या टेक्निक में अक्स किरणों का प्रयोग होता है? अक्स किरणों का प्रयोग तो कितने सीटी स्कैन में होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक रूप से हाल ही में पालना प्रारंभ हुआ है? तो व्यावसायिक रूप से पालन जो अपन मानते हैं टर्की का हाल ही में पूछा है,
बाकी तो पहले से भी अपन कर रहे थे। टर्की का व्यावसायिक रूप से पालन हाल ही में प्रारंभ हुआ है। यह मुर्गी पालन का एक वृहत्तम रूप अपन इसे मानते हैं। 22 नंबर, हुमोरल प्रतिरक्षा तंत्र में किसकी मध्यस्थता होती है? तो बी कोशिकाओं की होती है, ये ऑप्शन राइट होगा। 23, प्रतिरोधी तंत्र में इंटरफेरोन किसके अंग होते हैं? तो ये होते हैं शारीरिक अवरोध के होते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पोरल लोब में नहीं पाया जाता है? ग्राही श्रवणीय क्षेत्र, घ्राणग्राही क्षेत्र, ब्रोका क्षेत्र या वार्णिक क्षेत्र? तो ये होता है ब्रोका क्षेत्र, सी ऑप्शन राइट होगा। 25, एंजियोटेनिसनोजन प्रोटीन का उत्पादन एवं स्त्रवण होता है। एंजियोटेनिसनोजन प्रोटीन का उत्पादन एवं स्त्रवण होता है, तो वह यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 27 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। NADP क्या है? NADP क्या होता है? तो NADP एक कोएंजाइम होता है, डी ऑप्शन राइट होगा। पूरे नाम की बात की जाए तो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। इसको पूर्व में TPN यानी कि ट्राइफास्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जाना जाता था। यह एक कोएंजाइम होता है। 28 नंबर, केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? तो केंद्रिका में राइबोसोम का संश्लेषण अपन मानते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण कोर्डेटा में आवश्यक रूप से उपस्थित होता है? तो वह फेरेंजियल गिलसिलेट होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। 30, कॉकरोच के अंडों से उत्पन्न होता है, निम्फ होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 31, काला पानी ज्वर का कारक है, तो वह प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। वोल्कमैन कैनाल कहाँ पाई जाती है? अस्थि में पाई जाती है, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 33, हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक माना गया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 देखिए, पेप्सिनोजन का स्त्रवण होता है चीप या सेब कोशिकाओं के द्वारा, ए ऑप्शन राइट होगा। 35, निम्नलिखित में से सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज? तो ये होगी फ्रक्टोज, बी ऑप्शन राइट होगा। टेंडन व लिगामेंट होते हैं, टेंडन व लिगामेंट, तो ये संयोजी ऊतक होते हैं भाई, ये अपने को ध्यान रखना, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 37, जंतु जिनमें युवावस्था में द्विपार्श्विक सम्मिति तथा वयस्क अवस्था में पेंटामेरस त्रिज्या यानी कि अरीय सम्मिति होती है, किसके सदस्यों में पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा में, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ सिलेंट्रेटा का सदस्य नहीं है? समुद्री पंखा या सीपेन, समुद्री पंख, समुद्री खीरा या सीपेन? तो होगा समुद्री खीरा, सी ऑप्शन राइट होगा। 39, पेशी संकुचन की प्राथमिक इकाई कोलेजन, सार्कोमियर, बेंडस या मायोफाइब्रिल? तो ये होता है सार्कोमियर। आगे देखिए 40, निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य मनुष्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा अपने से यहाँ पर। तो मनुष्य की लार आंशिक रूप से क्षारीय होती है, सही है। एक वयस्क मनुष्य में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्त्रावित होती है, ये भी सही है। लार का स्त्राव 2 जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा होता है, ये गलत है क्योंकि 3 जोड़ी पाई जाती है। आगे देखिए फिर 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्तनधारियों में होता है, विकसित मस्तिष्क होता है, केंचुए के शरीर का रंग किस वर्णक के कारण भूरा होता है? तो ये होता है पोरफायरिन के कारण, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 43,
सीलोम ब्लास्टोसील से व्युत्पत्त सीलोम देह गुहा को कहा जाता है? साइजोसील, एंटेरोसील, हीमोसील या कूट गुहा? तो इसे कूट गुहा कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 44 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। दो सूचियां दे रखी है तो उनको आपस में मिलान करना अपने को। तो ज्वारीय आयतन जो है, ज्वारीय आयतन अपन मानते हैं कितना हो जाएगा? 500, वायु का 500 ml अपन मानते हैं, तो एक का तो हो जाएगा थर्ड। बी में दे रखा अपने को निःश्वसन आरक्षीय आयतन, तो निःश्वसन आरक्षीय आयतन 2500 से 3000 ml होता है फर्स्ट। सी उच्छ्वसन आरक्षीय आयतन जो होगा वह होगा वायु का 1000 ml, तो ये सी का 2 हो जाएगा। अवशेष आयतन की अगर अपन बात करते हैं डी, तो वह क्या होगा? वायु का 20 ml होता है, वायु का 1200 ml सॉरी। और ई जो दे रखा है सजीव सामर्थ्य, वह कितना होता है? वायु का 3400 से 4800 ml होता है। तो इस आधार पर ऑप्शन जो होगा बी राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 45 नंबर। गैसीय परिवहन के दौरान परासरणीय संतुलन को सामान्य बनाए रखने हेतु क्लोराइड आयनों का प्लाज्मा से लाल रुधिराणुओं में विसरित होना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हेम्बर्गर शिफ्ट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 46। एपिथेलियल ऊतक की अंतस्थ सतह को संयोजी ऊतक से युग्मित या जोड़ने वाली अकोशिकीय सतह को क्या कहते हैं? बेसमेंट कला के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन। 47 देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर पसंद आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो रहने दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य मीन है? तारामीन, डॉगफिश, जेलीफिश या कटल फिश? डॉगफिश या कुत्ता मीन? 48 देखिए फिर। निम्नलिखित चित्र को पहचानते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देर का चित्र पर सही विकल्प का चयन अपने को करना है। तो इसमें देखिए रेस्ट्रिक्शन भागों को दर्शाता हुआ ई कोलाई क्लोन वेक्टर PBR 322 यहाँ पर दर्शाया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49। मेटाबोली फिनोमिनन प्रदर्शित होता है यूग्लिना, नोक्टिल्यूका, फाइसेरम और स्पॉन्ज? तो ये होता है यूग्लिना। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस हार्मोन के अभाव से महिलाओं में अस्थियां मुलायम और कमज़ोर हो जाती हैं? तो वह एस्ट्रोजन के कारण पर मानते हैं। अंडाशय प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का स्त्राव करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अपन मानते हैं कि तरुणावस्था में गर्भाशय, योनि एवं उसके भाग, भग, सीसन व स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। यह हार्मोन ओस्टियोब्लास्टिक क्रियाओं को भी प्रेरित करता है। तो ये इसके कुछ अन्य कार्य अपन मान सकते हैं। और अस्थियां कमज़ोर व लचीली भी अपन मान सकते हैं, इसकी अनुपस्थिति में हो सकती है। 51 देखिए, रेडियस नामक अस्थि उपस्थित होती है। रेडियस अल्ना कहाँ होती है भाई? अपनी भुजाओं हाथ में पाई जाती है। ए ऑप्शन राइट होगा। ग्लोचिडियम लार्वा अनुपस्थित होता है। यूनियो, पिंकटाडा, सीपिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये होता है सीपिया में। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53। निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं। तो निमेटोब्लास्ट एक्टोडर्म में पाए जाते हैं। मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो गर्तदंती होते हैं भाई। बी ऑप्शन राइट होगा। कॉकरोच में लार्वा एवं निम्फ लक्षणों का नियंत्रण होता है। लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। फिफ्टी 56 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कार्बनिक विकास के पक्ष में प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, कशेरुकियों के भ्रूण में क्लोम विदर की क्या होती है? उपस्थिति होती है। 57 कॉन्ड्रिक्ट में किस प्रकार के सल्क पाए जाते हैं? सल्क पूछे तो ये पाए जाते हैं प्लेकोइड प्रकार के, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 58 हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हैं। तो हृदय में पाई जाने वाली पेशियां कार्डियक पेशियां कहलाती है। पेशियों के मोटे तंतु निर्मित होते हैं। तो मोटे तंतु मायोसिन द्वारा निर्मित होते हैं। पुरुषों में स्थायी निरोध क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों में पूछे तो ट्यूबेक्टोमी, पुरुषों में वेसेक्टोमी। आगे देखिए 61 मानव शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? एक्रोसोम में पाए जाते हैं, डी ऑप्शन। मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब का मान कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 63 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है। तो सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि दो प्रकार की होती है WBC, एक तो कणिका विहीन होती है जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है, और दूसरी होती है कणिका में जिसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स आती है। न्यूट्रोफिल 40 से 75% तक अपन मान सकते हैं। 64 निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका कोशिका के विध्रुवण की अवस्था में प्रदर्शित करता है? तो आयन चैनल द्वारा Na धनायन भीतर प्रवेश करते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 65 निम्नलिखित में से कौन ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है? ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। प्रमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोगेंटा और कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा। तो इसका होगा प्रमस्तिष्क। 66 आपातकाल के दौरान स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन हार्मोन होता है, इसे करो या मरो भी कहते हैं। 67 मिलर द्वारा प्रयोग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? तो ये था O2। आगे देखिए फिर 68 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इकाइनोडर्म्स में प्रचलन हेतु पाया जाने वाला अंग है। तो वह अंग कौन सा होता है? नालपाद होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। तो ये होता है नालपाद। 69 देखिए मनुष्य में हाइपोथायराइडिज्म के कारण उत्पन्न रोग होता है। तो वह होता है आउटू वामनता होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। इसे क्रेटिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्राव के कारण अपन मानते हैं यह रोग होता है। आगे देखिए मेलपीगियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी अंग होती है। किनमें होती है? आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनमें अपन मानते हैं कि ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिए कि जो एनेलिड्स होते हैं, एनेलिड्स में क्या होते हैं? वृक्क नेफ्रिडिया होते हैं। प्लेटी एलमंथीज में क्या होते हैं? ज्वाला या फ्लेम सेल्स होती है। और मकड़ियों में क्या होते हैं भाई? कोक्सल ग्रंथि पाई जाती है। आगे देखिए 71 मेंढक के अंडे में किस प्रकार का विदलन होता है? तो ये होता है असमान पूर्णभंजी होता है। अप्रा या प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो HCG होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के नाम से इसके अलावा रिलैक्सिन भी स्त्रावित किया जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि भी अपन मानते हैं इससे स्त्रावित होते हैं। आगे देखिए 73 पल्मोनरी सिरा रुधिर को ले जाती है। तो यह फुफ्फुस से बाएं आलिंद की ओर ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा WBC नहीं है? WBC नहीं है वो बताना अपने को। तो इनमें अपन देखेंगे कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ना वह WBC का टाइप से नहीं है। आगे देखिए फिर
क्वेश्चन नंबर 75 की चर्चा करते हैं। कशेरुकाओं का सही क्रम अपने को यहाँ पर बताना है। तो सही क्रम में देखिए अपने सबसे पहले मनुष्य का जो कशेरुकदंड होता है 33 कशेरुकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिन्हें 5 समूह में अपन विभाजित करते हैं, ग्रीवा, वक्षीय, कटी, त्रिक और पुच्छ। तो ये होता है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रल। ए ऑप्शन राइट होगा। 76 CO2 परिवहन में भाग लेने वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है। तो ये होता है RBC में। 77 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी सही है, यही सही हो जाएगा। आगे देखिए 78 निम्नलिखित में से कौन वयस्क मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो वो होती है यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में अवशेषी अंग नहीं है? तो वो होता है नाखून। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 81 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कुफर कोशिकाएं उपस्थित होती है यकृत में। सशक में वृषण के सिरे पर स्थित एपिडिडाइमिस का शीर्ष क्या कहलाता है? तो ये केपुट एपिडिडाइमिस कहलाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। 83 देखिए एस्केरिस की जो देह गुहा होती है वह कैसी होती है? कूट प्रेगुआ होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 84 मोलस्का में नेत्र एक वृत्त पर उपस्थित होता है जिसे कहते हैं ओपरकुलम कहते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। ओपरकुलम। नहीं, मोलस्का में नेत्र एक वृत्त पर उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ओमेटोफोर कहते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। 85 मेलपीगियन नलिकाएं हैं तो कीटों का उत्सर्जी अंग होती है। आगे देखिए 86 रुधिर के स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो होता है विटामिन के होता है जो थक्का बनाने का कार्य करता है। आगे देखिए फिर 87 नंबर का एजुकेशन है। सशक में लंबी अस्थियों का एक सिरा दूसरे से जुड़ा रहता है तो किसके द्वारा होता है? स्नायु के द्वारा। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए RH कारक पाया जाता है तो RH कारक अपन मानते हैं कि मनुष्य तथा रिसस बंदर में होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। 89 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत यहाँ पर पूछा अपने से तो इसका हो जाएगा, एक तो मांस अपन मान सकते हैं और एक दाल, दोनों मान सकते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रात्रि के समय कम दिखाई देना। 91 प्रोटोजन जीव अमीबा में संकुचनशील दानी का कार्य होता है तो वो प्रासरण नियमन का कार्य होता है। आगे देखिए 93 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियां होती है, ये जैसा क्वेश्चन है 206। 94 मनुष्य में सबसे लंबी अस्थि कहाँ होती है? तो ये होती है जांग में। ए ऑप्शन राइट होगा। 95 देखिए, तो 95 जो अपना क्वेश्चन चल रहा था उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्विकास का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण है? तो वह कौन सा होगा? जीवाश्म होगा। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 96 की बात अपन करते हैं। मेंढक के हृदय में हृदय पेशियां कुछ तंतुओं द्वारा निर्मित होती है जिन्हें कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? पुरकिंजे तंतु कहते हैं। 97 ऐसे तंतु जिनमें शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित होता है क्या कहलाते हैं? तो समतापी कहलाते हैं। 98 मनुष्य में लार का स्त्रावण नियंत्रित होता है तो लार का जो स्त्रावण नियंत्रित होता है वह मेडुला ओब्लोगेंटा के द्वारा होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 19 नंबर की बात करते हैं। सिस्टोमा का मध्यस्थ पोषी होता है तो वह घोंघा होता है। स्पंजों में कौन सी कोशिकाएं अन्य प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देने में समर्थ होती है? तो वह आर्क्योसाइट्स होती है।
निम्नलिखित में किसमें उत्तक विभेदन पाया जाता है? तो यह होता है ब्रायोफाइटा में होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 102 नंबर का जो क्वेश्चन अपना उसकी चर्चा करते हैं। घुमक्कड़ फर्न किसे कहा जाता है? तो वह एडिएंटम को कहते हैं। मटर का पौधा किस कुल का सदस्य है? फेबेसिया लेग्यूमिनेसी का होता है। अंडाशय इन्फीरियर होता है। इन्फीरियर अंडाशय गाजर में होता है। ये ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 105 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। जब पुष्प नियमित एवं सममिति अरीय होती है तब पुष्प की स्थिति क्या कहलाती है? तो उसे त्रिज्या सममित कहते हैं। तापानुवर्ती या तापानुकुंचनी गति संबंधित होती है तो वह अधिक ताप से होती है। निम्नलिखित में किस पादप हार्मोन द्वारा फल, पुष्प एवं पत्तियों का विलगन का नियंत्रण तथा फलों का पक्वन प्रेरित किया जाता है? तो वो होता है इथाइलिन। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 108। तो 108 नंबर का जो क्वेश्चन देखिए अपने, अल्प प्रदीप्तिकाली पादपों से पुष्पन नहीं होगा यदि अंधकार अवधि को निम्नलिखित में से एक के द्वारा अल्प अवधि के लिए विभाजित कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा लाल प्रकाश। 109 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधों में एक मुख्य प्रकाश संश्लेषी पत्ते है? तो वह C3। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 110, निम्नलिखित में से किस जीवाणु द्वारा भूमि में अमोनिया का नाइट्राइट में ऑक्सीकरण किया जाता है? तो होता है नाइट्रोबैक्टर। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 111 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, बिंदु स्त्रवण प्रेरित होता है। तो बिंदु स्त्रवण जो प्रेरित होता है वो होता है अधिक आर्द्रता से। 112 देखिए, निम्नलिखित में से किस लवक में तेल संरक्षित खाद्य पदार्थ होता है? तो वो होता है इलायोप्लास्ट। डी ऑप्शन राइट होगा। 113 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अहरित विशाल कोशिकाओं का समूह इडियोब्लास्ट कहलाता है? तो वह क्या कौन सा होता है? वो होता है मृदुतक कोशिकाएं। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 114 नंबर की क्वेश्चन, युक्तांड अंडाशय पाया जाता है? तो यह होता है सरसों में। 115, लैंगिक चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं? तो वह उभय मिश्रण। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 117 नंबर का जो क्वेश्चन है, कपालिंग एवं रिपल्शन परिकल्पना के प्रतिपादक है? तो ये है बेटसन। बी ऑप्शन राइट होगा। कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार उपस्थित जीनों द्वारा प्रोटॉन संश्लेषण हेतु प्रारंभिकीकरण और समापन होने की क्रियाविधि कहलाती है? तो ये जीन विनिमय कहलाती है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 119, कोजमिड होता है? तो कोजमिड जो होता है वह क्या होता है? कॉपी निर्माण हेतु जीवाणु में प्रत्यारोपित डीएनए खंड होता है। 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों के कौन से समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं सेमोफाइट्स। देखिए दोस्तों, 1.5 क्वेश्चन करवाने थे अपने 120 सब्जेक्ट के, उसके बाकी 30 का मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर डालने वाला हूँ। अभी ये वीडियो इतना ही आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।